हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक इंडिकेटर लेंगे, उसको दो अलग सेटिंग के हिसाब से चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। उसके हिसाब से हम हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप चार्ट पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे। जो भी दो इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे लिए हैं, यानी कि एक ही इंडिकेटर है लेकिन 2 टाइम्स चार्ट पे ड्रॉ होगा अलग अलग सेटिंग के साथ, तो वो इंडिकेटर होने वाला है सुपर ट्रेंड। अभी सुपर ट्रेंड किस तरह से वर्कआउट होता है, इसके सेटिंग चेंज करने के बाद चार्ट पे हमें किस तरह से ट्रेडिंग का मौका मिलता है, यहाँ पे 2 टाइम पे सेटिंग चेंज करने के पीछे का रीज़न क्या है और वो किस तरह से हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ा देता है, ये वीडियो में हम देखेंगे। उसी के साथ एक एग्जाम्पल के जरिए भी ये समझ लेने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही दोनों भी सुपर ट्रेंड एक ही टाइम पे हमें एक ही जैसे सिग्नल देते हैं तो चार्ट पे किस तरह से प्राइस एक्शन बनती है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना चाहिए। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो सिंगल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंगल सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप सिंगल सुपर ट्रेंड इस्तेमाल करते हैं तो ये मल्टीपल टाइम्स आपको फॉल्स सिग्नल्स देने वाला है, स्पेसिफिकली अगर आप इसको साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो। क्योंकि सुपर ट्रेंड बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, ये मल्टीपल टाइम्स आपको गलत सिग्नल दे देगा और वो सिग्नल पे अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होने वाले हैं। एग्जैक्टली मूविंग एवरेज जिस तरह से वर्कआउट होता है कि मूविंग एवरेज भी एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ट्रेंडिंग मार्केट में वो बहुत ही बढ़िया आपको सिग्नल देगा, लेकिन साइडवेज मार्केट में आपको गलत सिग्नल मल्टीपल टाइम्स देगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इंडिकेटर में प्रॉब्लम है, इसका मतलब यही है कि आप इंडिकेटर के रूल के हिसाब से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी कि मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड अगर आप साइडवेज ट्रेंड में इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि इटसेल्फ वो बता रहा है कि वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में वर्कआउट होता है। तो आपको ये इंडिकेटर का सहारा लेना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो भी स्टॉक्स में आप सुपर ट्रेंड या तो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्टॉक ट्रेंडिंग है क्या, क्योंकि वो अगर ट्रेंडिंग रहेगा तो ही ये इंडिकेटर वर्कआउट होते हैं। और जनरली बिगिनर लेवल के लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो सुपर ट्रेंड चार्ट पे ड्रॉ करते हैं और साइडवेज मार्केट में सिग्नल ढूंढते बैठते हैं, एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, उनको लगता है कि सुपर ट्रेंड वर्कआउट नहीं होता। लेकिन वो रीज़न नहीं है, सुपर ट्रेंड साइडवेज मार्केट में वर्कआउट नहीं होता, अच्छे खासे ट्रेंडिंग मार्केट में वर्कआउट होता है। तो अभी ये जो इसका प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए एक सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, वो भी बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हमें क्या करना है, हम सुपर ट्रेंड का ही इस्तेमाल करेंगे। 2 टाइम्स हम सुपर ट्रेंड चार्ट पे इंसर्ट करेंगे, लेकिन विथ डिफरेंट सेटिंग्स। कौन से सेटिंग होने वाले हैं थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ तक आपको इतना ही समझना है कि सुपर ट्रेंड 2 टाइम्स चार्ट पे इंसर्ट होगा और अलग अलग सेटिंग के साथ। इसमें से जो पहला सुपर ट्रेंड है वो हमें ट्रेंड का पता करके देगा और सेकंड जो सुपर ट्रेंड है वो हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन करके देगा। यानी कि ट्रेंड बना है और ट्रेंड का कंफर्मेशन मिला है, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती है। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ट्रेंड फेल्योर, यानी कि अगर कोई स्टॉक में ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट फेल्योर होने की संभावना होती है। उसी तरीके से अगर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हम इनिशियल लेवल पे करते हैं तो वो फेल्योर होने की संभावना होती है, उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो दूसरा सुपर ट्रेंड हमें कंफर्मेशन देगा और उसके वजह से हाई प्रोबेबिलिटी का हमें सेटअप मिल जाएगा कि जो सही तरीके से वर्कआउट हो, उससे फॉल्स सिग्नल्स बहुत ही कम होते हुए हमें दिखेंगे। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जब हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड 2 तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो सुपर ट्रेंड फर्स्ट हमारा फास्ट इंडिकेटर होने वाला है, जहाँ पे हम थोड़ा सा भी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो ये आपको जल्दी जल्दी सिग्नल देगा बाय या सेल के। और दूसरा सुपर ट्रेंड है वो थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा प्राइसेस को, यानी कि प्राइसेस के वोलाटिलिटी को इमीडिएट बेसिस पे जो
कैच करके सिग्नल देने वाला है वो होने वाला है फास्ट सुपर ट्रेंड। और इवन प्राइसेस में ज़्यादा वोलाटिलिटी दिख रही है तो भी थोड़ा कन्फर्मेशन लेकर स्लो बेसिस पे जो भी सिग्नल देने वाला है वो हमारा होने वाला है सुपर ट्रेंड, ये वाला सेकंड सुपर ट्रेंड स्लो वाला। तो उस तरह का सुपर ट्रेंड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, तो सुपर ट्रेंड के बेसिक सेटिंग्स हमें चेंज करने हैं। तो पहला जो फास्ट सुपर ट्रेंड है उसमें हमें एटीआर का पीरियड 10 रखना है और मल्टीप्लायर 3 रखना है। उसके बाद जो सुपर ट्रेंड 2 है स्लो सुपर ट्रेंड, उसमें हमें एटीआर का पीरियड 10 से बढ़ाकर 20 रखना है और मल्टीप्लायर का जो भी पीरियड है वो यहाँ पे हम मल्टीप्लायर जो भी है वो मल्टीप्लायर हम यहाँ पे 5 रखेंगे। तो एटीआर पीरियड की वैल्यू 20 और मल्टीप्लायर 5। तो इससे क्या हो जाएगा कि प्राइसेस के फ्लक्चुएशन के बाद अगर आपका फास्ट वाला सुपर ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है तो भी जो स्लो वाला सुपर ट्रेंड है वो इमीडिएट बेसिस पे रिएक्ट नहीं करेगा, वो उसके हिसाब से ही जाता रहेगा। तो प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस के वजह से जो सिंगल सुपर ट्रेंड जो कि फास्ट सुपर ट्रेंड है आपको मल्टीपल टाइम्स गलत सिग्नल दे रहा था, तो वो सिग्नल्स हम स्लो सुपर ट्रेंड के वजह से थोड़ा अच्छी तरह से फिल्टर आउट कर पाएंगे और गलत ट्रेड से बच पाएंगे। अब यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल क्यों किया है। तो बेसिक रीजन अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो फास्ट सुपर ट्रेंड जो है वो रिएक्ट्स क्विकली, प्राइसेस पे वो क्विकली रिएक्ट करेगा, लेकिन सुपर ट्रेंड थोड़ा जो भी रिएक्ट करने वाला है वो स्लोली करेगा, जैसे कि हमने अभी बताया। थोड़ी देर बाद मैं ये सब आपको चार्ट पे भी बताने वाला हूँ। अभी जब भी हम दोनों इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो बाय करने के लिए जब भी दोनों इंडिकेटर एक साथ शिफ्ट होते हैं, टर्न होते हैं और बुलिश मोड में जाते हैं, तो इसका इंडिकेशन क्या होता है कि एक ट्रेंड जो चल रहा है वो एग्जिस्ट है, अच्छा खासा ट्रेंड है, यानी कि बुलिश है तो अप ट्रेंड है। मोमेंटम एग्जिस्ट यानी कि मोमेंटम के साथ जा रहा है एंड कन्फर्मेशन भी उसमें एग्जिस्ट होता है, यानी कि कन्फर्मेशन एग्जिस्ट यानी क्या कि दूसरा भी सुपर ट्रेंड जब भी शिफ्ट होता है तो उससे हमें कन्फर्मेशन भी मिलता है। तो जब भी ये सारी चीज़ें हमें 2 इंडिकेटर के जरिए मिल जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, तो हम जो फॉल्स सिग्नल्स होते हैं या तो फेक सिग्नल्स हमें चार्ट पे मिलते हैं उससे हम बच पाते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों इंडिकेटर के हिसाब से यानी कि दोनों सुपर ट्रेंड एक साथ निचले साइड में शिफ्ट हुए हैं। अभी सुपर ट्रेंड के हिसाब से कैसे होता है कि अगर प्राइसेस यहाँ पे है और मान लीजिए पहला सुपर ट्रेंड भी निचले साइड में शिफ्ट हुआ और कंसिडर करते कि दूसरा सुपर ट्रेंड भी इस तरह से निचले साइड में ही शिफ्ट हुआ, तो दोनों भी सुपर ट्रेंड जब भी निचले साइड में एट ए टाइम शिफ्ट होते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि अभी इसमें सुपर ट्रेंड नीचे है, प्राइसेस ऊपर है, तो बुलिश ट्रेंड है, तो इसमें आगे जाकर अप साइड में मूवमेंट आने वाली है। तो जो भी ऐसी कैंडल है कि जो कैंडल पे प्रिपेयर होने के बाद कैंडल कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे ही देखनी चाहिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे ये कैंडल क्लोज आउट देती है और क्लोजिंग के बाद एट ए टाइम या तो इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों सुपर ट्रेंड हमें निचले साइड में दिखते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला पहले से ही नीचे रहेगा और ये शिफ्ट होगा, या तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों भी एक टाइम पे शिफ्ट हो जाए। कभी कभी आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि पहला सुपर ट्रेंड पहले शिफ्ट हो जाए और दूसरा सुपर ट्रेंड थोड़ी देर बाद निचले साइड में शिफ्ट हो जाए, तो ये भी सिचुएशन बन सकती है। हमें क्या देखना है कि ऐसी कैंडल ढूंढनी है कि जो कैंडल पे हमें दोनों सुपर ट्रेंड नीचे दिख रहे हैं। तो जब भी वो सिचुएशन बनती है तो वो कैंडल हमारी सिग्नल कैंडल रहेगी, तो वो कैंडल पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो एंट्री कहाँ पे करेंगे, अबाउट सिग्नल कैंडल हाई, जो भी सिग्नल कैंडल है उसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस अभी देख लीजिए, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होने वाला है, वो कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हिट होने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस का दायरा आपको थोड़ा सा दूर रखना है और वो होने वाला है बिलो लेटेस्ट स्विंग लो। तो लेटेस्ट स्विंग लो यानी क्या, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कंसिडर कीजिए कि ये प्राइसेस इस तरह से नीचे आए, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले इसको निकाल देते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसको पहले निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले क्या होगा, प्राइसेस इस तरह से नीचे जाएंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे, और कंसिडर करते कि यहाँ पे ये कैंडल बनी। ये कैंडल जैसे ही क्लोज आउट देती है तो पहला भी सुपर ट्रेंड नीचे आया और दूसरा भी सुपर ट्रेंड नीचे आया। तो ये कैंडल क्लोजिंग के बाद दोनों सुपर ट्रेंड हमें यहाँ पे प्राइसेस के नीचे आते हुए दिखे। तो प्राइसेस कौन से है, ये लाइन प्राइसेस की है, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री कर रहे हैं, तो ये कैंडल का लो यहाँ पे है, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है।
स्टॉप लॉस हमारा रिसेंट स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। तो प्राइसेस जब भी इस तरह से नीचे एक स्विंग लो बनाकर ऊपर जाते हैं और ये कैंडल प्रिपेयर करते हैं, तो ये हाई के ऊपर एंट्री करने के बाद ये जो रिसेंट स्विंग लो, लेटेस्ट स्विंग लो यहाँ पे जो बना था, तो इसके नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस का दायरा थोड़ा सा दूर होने वाला है, लेकिन वो आसानी से हिट नहीं होगा और ट्रेंडिंग मार्केट में आपको रिजल्ट भी मिलेगा जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी आपको बढ़िया सा मिलता हुआ दिखेगा। तो उसके वजह से टारगेट हम यहाँ पे पहला टारगेट एटलीस्ट 1:2 का एक्सपेक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस का दायरा दूर है तो टारगेट भी आपका थोड़ा दूर का होने वाला है, तो उसके वजह से आपको ट्रेलिंग के साथ लेके जाना है। वैसे भी आप 1:1 के टारगेट पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेलिंग बेसिस पे हायर टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। कभी कभी जब भी ट्रेंड ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन होता है तो आपको ज़्यादा भी प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं आपको सुपर ट्रेंड की सेटिंग बताऊंगा, सुपर ट्रेंड किस तरह से ड्रॉ हुआ है, फास्ट सुपर ट्रेंड कौन सा है, स्लो कौन सा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिएगा और चार्ट पे किस तरह से वर्कआउट हुआ है वो भी हम देखेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि जब भी दो सुपर ट्रेंड, एक फास्ट वाला एंड सेकेंड स्लो वाला, जब भी एक साथ आपको एक ही सिग्नल देते तो मूवमेंट किस तरह से चार्ट पे आती है। तो पहला सुपर ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला, यहाँ पे आप सेटिंग भी देख सकते हैं, सुपर ट्रेंड है 10-3 का, यानी कि 10 और 3 की जो सेटिंग थी वो है। वो सुपर ट्रेंड अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ऊपर के साइड में प्राइसेस के, और जैसे ही निचले साइड में प्राइसेस के नीचे शिफ्ट हुआ तो ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये है फास्ट सुपर ट्रेंड। आप देख भी सकते हैं कि जैसे ही प्राइसेस थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हुए तो ये पहले शिफ्ट हुआ। तो जब भी ये प्राइसेस के साथ जल्दी जल्दी शिफ्ट होता है तो वो फास्ट होता है। एंड सेकेंड सुपर ट्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेटिंग है 20 और 5 की, तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला, प्राइसेस के जब भी ऊपर है ब्राउन दिख रहा है और प्राइसेस के जब भी नीचे है ग्रीन दिख रहा है। अभी ये ब्लू वाला यहाँ पे ही शिफ्ट हुआ था, लेकिन ग्रीन वाला यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि फास्ट सुपर ट्रेंड प्राइसेस को इमीडिएट बेसिस पे रिएक्ट होते हुए यहाँ से ही शिफ्ट हुआ निचले साइड में, लेकिन स्लो सुपर ट्रेंड जो था इमीडिएट बेसिस पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ इसमें एक मोमेंटम बना। जब तक एक सुपर ट्रेंड नीचे दिखता है तब तक आपको सिग्नल बढ़िया सा नहीं मिलेगा, दोनों सुपर ट्रेंड के शिफ्ट पे ही आपको बढ़िया सा सिग्नल मिलने वाला है। अब हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करते कि बाय सिग्नल कहाँ पे मिला, फिर उसके बाद हमारी एंट्री कहाँ पे हुई, हमारा स्टॉप लॉस क्या था और टारगेट क्या था। अभी पहले दोनों भी सुपर ट्रेंड ऊपर थे तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, हम बाइंग का वेट करेंगे। अभी ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सुपर ट्रेंड निचले साइड में शिफ्ट होता हुआ दिखा है, हम इसको रडार पे रखेंगे, वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, इसमें एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेकंड सुपर ट्रेंड का वेट करना है जो कि स्लो सुपर ट्रेंड है, उसने अभी हमें सिग्नल नहीं दिए। तो ये कैंडल के क्लोजिंग पे हमें एग्जैक्टली दोनों सुपर ट्रेंड के हिसाब से सिग्नल मिले, क्योंकि फास्ट सुपर ट्रेंड पहले से ही नीचे था और स्लो सुपर ट्रेंड अभी नीचे शिफ्ट हुआ। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है तो ये कैंडल पे हमें ट्रेड करना है हमारे लॉजिक को अप्लाई करते हुए। तो कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, अभी छोटी सी कैंडल है फिर भी हम हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होने वाला है, लेटेस्ट स्विंग लो के नीचे जो कि यहाँ पे था। तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा दूर होने वाला है जो कि आसानी से हिट भी नहीं होगा, राइट। और अगर हिट भी होता है तो आपको क्वांटिटी डिफाइन करके, मैक्स लॉस डिफाइन करके, डाइवर्सिफिकेशन करके, मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करना है। उससे अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो हम बच पाएंगे, राइट। अभी उसके बाद देखिए, जो स्टॉक में जब भी दोनों सुपर ट्रेंड एक साथ सिग्नल देते हैं तो स्टॉक में ये चार्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी चार्ट हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक मूवमेंट आई। रिस्क रिवॉर्ड भी देखने की कोशिश करेंगे तो हालांकि हमारा स्टॉप लॉस दूर था तब भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो 1, यहाँ पे 2, फिर ये 3, 4, 5, 1:5 के आसपास यहाँ पे हमें टारगेट मिलता हुआ दिखा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। जब भी दोनों सुपर ट्रेंड एक साथ इस तरह से शिफ्ट होकर हमें सिग्नल देते हैं तो ये मोमेंटम चार्ट पे देखने को मिलता है। और एक हम चार्ट देखते हैं। अब ये सेकंड चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया है। ये इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक में आपने पहले से ही होल्ड करके रखा है, आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इंतजार है। जब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा आप एग्जिट करेंगे। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह से हिट होगा, जब भी दोनों भी सुपर ट्रेंड एक साथ सेल के सिग्नल आपको देंगे आप इसमें एग्जिट करेंगे। अगर आप सिंगल सुपर ट्रेंड पे, फास्ट सुपर ट्रेंड पे डिपेंड होते तो आपने यहाँ पे ही एग्जिट किया होता, क्योंकि ये ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ और आपने ये रैली मिस की होती। लेकिन आपके पास सेकंड सुपर ट्रेंड भी है, स्लो सुपर ट्रेंड भी है, तो उसने आपको बचा दिया, क्योंकि वो अभी भी नीचे था, अभी भी ये बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहा था चार्ट पे।
थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये भी सुपर ट्रेंड फिर से शिफ्ट हुआ निचले साइड में, और स्लो सुपर ट्रेंड पहले से ही नीचे था। तो दोनों भी सुपर ट्रेंड जैसे ही निचले साइड में शिफ्ट हुए, आप देख सकते कि रैली किस तरह से इसमें आने लगी, राइट। फिर से आप ये रैली पकड़ सकते थे। तो इस तरह से भी जो भी होल्डिंग पोजीशन है उसको प्रॉपरली ट्रेल करने के लिए भी आप दोनों सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन करके होल्ड करके इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो के ज़रिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फ़ायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोज़ आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।